मैं यूब कुरैशी कोलार। मैं अपने यूट्यूब से हालात हाजिरा पर सच्चाई पेश करना चाहता हूँ और पेश कर रहा हूँ। अभी हाल ही में 4 या 5 दिन पहले एक टीवी चैनल का एंकर, न्यूज़ 18 टीवी चैनल का एंकर हमारे इस देश के, हिंदुस्तान के महाराजा सुप्रीम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुस्ताखाना की है। तो उसको लेकर आज हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में उसके ऊपर एक गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ वो हस्ती है कि उस बेवकूफ़ को वो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। उस टीवी एंकर को क्या पता कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की हस्ती क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज़ वो हस्ती है जो हिंदुस्तान के लिए उस दौर में भी खुश आइंदे थे और इस दौर में भी खुश आइंदे थे और रहेंगे। हिंदुस्तान इंसानियत और हमदर्दी और गमसारी वाला मुल्क बन गया था जब ख्वाजा गरीब नवाज़ यहाँ पर ख़दम रखे थे। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उल मारूफ गरीब नवाज़ अलैह रहमतुल्लाह अलैह ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में दीन की तबलीग व तरावीह और नशर व इशाअत में जो नुमायाँ किरदार अदा किया वो रोज़ रोशन उस वक्त से लेकर आज तक मौजूद है, रोशन की तरह मुनव्वर है। उन्होंने अखलाक व हुस्ना की बुनियाद पर लाखों अफराद को कुफ्र व शिर्क, जलालत और गुमराही की तंग व तारीक वादी से निकाल कर मोमिन कामिल बना दिया। यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के परज़ख़ीर के रूहानी पेशवा माने जाते हैं। मुल्क और बैरून मुल्क में करोड़ों अफराद बला तफरीक़, मज़हब व मिलत इनसे मोहब्बत करते हैं और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ एक मुस्तहिम पैगाम को आम करने में निहायत मुस्तहिम इक़दाम किया है और हक़ हो की मुक़द्दस व सदाओं और खुशगवार फ़िज़ाओं में बड़े बड़े गुनहगारों को, ख़ताकारों और सियाकारों को अपने दामन करम में जगह देकर ऐसी रूहानी तरबियत की कि उन्हें इंसानियत का सच्चा अलमदार बना दिया। खिनात परस्त और दरवेश सख्त माज़ूस अफरोज़ ने टूटी हुई चटाई पर बैठकर खिदमत खल्क़ का शुमार सबसे अजीम और मकबूल इबादत में होता है। वो खिदमत खल्क़ खानखाओं की अवलिन तरजीह रहती है। वो हक़ हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अदा किया। ख्वाजा अजमेरी समेत दीगर औलिया इकराम की मुक़द्दस जमायत ने खुद भूख प्यास की शिद्दत और बर्दाश्त करके अवामुन्नास के खाने पीने का माकूल इंतज़ाम किया गया और आज भी ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में जो भंडार यानी कि खाने का इंतज़ाम होता है वो उस वक्त से लेकर अभी तक भी चला आ रहा है। आप देख सकते हैं इंसानियत के फलाह सलाह की हर मुमकिन इक़दाम की कोशिश की जो तारीख़ के औराक़ में ज़िंदा जाविद है। इसलिए टीवी एंकर की ज़हर अफशानी सूफ़ी बुज़ुर्ग शख्सियत की शान में नाज़िबन कलिमात की इस्तेमाल जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। टीवी एंकर इस बात से नावाकिफ़ नाआशना है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदू और मुसलमानों में यकसां तौर पर मकबूल थे। यही वजह है कि इनकी पहचान गैर मुतअज़्ज़ा रूहानी पेशवा के तौर पर आज भी हिंदू मुसलमान इनके मज़ार पर हाज़री देते हैं। इसे ये भी पता नहीं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में छूत छात जैसे भयानक माहौल को ख़त्म कराने में बुनियादी किरदार अदा करके यहाँ मसावत को आम किया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़िंदगी बला तफरीक़ तमाम मज़हब के पैरोकारों को इनकी खानक़ाह में हाज़िरी होने की इजाज़त देती है। टीवी एंकर का मुतअज़्ज़बाना रवैया तंग नज़री और तारीख़ से नावाकिफ़त का मज़हर है। इस मामले में मोदी की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत को
करोड़ों लोगों के जज्बात का एहतराम करते हुए टीवी एंकर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाने की अफसरों को हिदायत देनी चाहिए ताकि मुल्क की इस गंगा जमुना तहज़ीब को धक्का ना लगे। और जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में जो गुस्ताखाना की है, उससे हमारे इस देश के जो गंगा जमुना तहज़ीब है उससे धक्का लगने का एक रास्ता बनाकर दिया है टीवी चैनल न्यूज़ 18 के एंकर ने। मैं उस टीवी एंकर ने क्या कहा है थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं, उसी की ज़ुबान का वीडियो क्लिप मैं आपको बताऊंगा। को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज जो अमीश देवगन ने टीवी के प्रोग्राम के टब एंकरिंग करते हुए कह दिया और उसके बाद में फिर माफ़ी भी मांग ली, तो ये एंकर जो अमीश देवगन जो है ये कोई अनपढ़ या जाहिल या गवार इंसान है, ये पूरा पढ़ा लिखा है। एक जब टीवी में डिबेट पर बैठते हैं तो टीवी में ड्यूटी करते हैं तो उसे पूरी तालीम होती है, पूरी तारीख़ होती है पूरे औलिया कराम की, सूफ़ी संतों की, राजाओं महाराजाओं की, तो ऐसे अल्फाज कह देता है। उसके बाद में फिर माफ़ी मांगता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस के वक्त जो मस्जिद को लेकर भी एक तशद्दुद यानी कि मस्जिद को लेकर भी एक अफवाह फैला दिया था, उसके बाद में फिर माफ़ी मांग ली। उस मस्जिद से उस भीड़ से कोई लेना देना नहीं है करके। तो ये अमीश देवगन के अल्फाज ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में थे। टीवी चैनल हो और कोई भी टीवी चैनल का एंकर हो, उसे पता होना चाहिए कि मेरा इस प्रोग्राम को सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया देख रही है, तो अल्फाज को और अपनी ज़ुबान को काबू में रखते हुए किसी भी मज़हब के बारे में, किसी भी शख्सियत के बारे में, किसी भी सूफ़ी और संत के बारे में अपनी ज़ुबान पर काबू रखते हुए अल्फाज बयान करें, वरना हमारा ये देश गंगा जमुना तहज़ीब यानी कि यहाँ पर सूफ़ी और संतों का राज चलता है और यहाँ पर रस्म व रिवाज का राज चलता है और यहाँ पर भाईचारगी का रिवाज यहाँ का राज चलता है। तो इस भाईचारगी के राज को, यहाँ के गंगा जमुना तहज़ीब के राज को और यहाँ पर सूफ़ी संतों के राज को धक्का ना लगने दें, इतना ख्याल आप रखते हुए टीवी पर अपना प्रोग्राम पेश करें। यहाँ पर जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो सच्चाई को दिखाएं, बल्कि उसको छोड़कर यहाँ पर एक इंसान को एक इंसान से, एक मज़हब वाले को दूसरे मज़हब वाले से लड़ाने की कोशिश ना करें। आप ही के टीवी वालों के यानी कि मोदी मीडिया जो है उन्हीं के तरफ से आज हिंदुस्तान ख़तरे के नोक पर खड़ा हुआ है, तो उसे बचाएं। इसके आगे बहुत हो चुका। सूफ़ी संतों को लेकर, मज़हब से मज़हब को लेकर, गरीब से मालदार को लेकर लड़ाने की बहुत कोशिश हो चुकी, बहुत हो चुका। अब हिंदुस्तान का नाम बदनाम ना करने दें। बस आप एक हक़ परस्त टीवी एंकर, टीवी चैनल बनकर अपने देश का नाम रोशन करें। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। टीवी के ओनर जो भी हैं, मैं उनको आवाज़ देता हूँ कि अमीश देवगन को अपने प्रोग्राम से, अपने टीवी से हटा दें, वरना आपका ज़वाल यहाँ से होना लाजिमी है। वो एक ऐसे शख्सियत के ऊपर गुस्ताखाना अल्फाज बोला है, वो एक ऐसे सुप्रीम, एक ऐसे सुपर पावर, एक रोशनी के ऊपर अंधेरा करने की कोशिश की है, जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से जाने जाते हैं इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज़ को सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ज़ात के हर छोटे बड़े सब उनको चाहते हैं एक सूफ़ी के तौर पर। वहाँ पर जाकर अपने मन्नतें से, अपनी मुरादें की झोली भर कर आते हैं। तो ऐसी शख्सियत के ऊपर गुस्ताखाना अल्फाज उस अमीश देवगन ने बयान किया है, तो उसे फ़ौरन
अपने टीवी से अपने टीवी एंकर से निकाल दें, वरना आपका यहाँ से ज़वाल होना लाजिमी है। इससे पहले भी अच्छों ने सूफ़ी संतों के बारे में कहकर अपने ही क़दम के धूल चाटी है। तो आपको भलाई है कि अमीश देवगन को अपने प्रोग्राम से हटा दें, अपनी टीवी। अमीश देवगन ने माफ़ी भी मांगा है और ट्वीट भी किया है कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कुछ कहना चाहता था, अपने ज़ुबान से कुछ निकल गया, तो मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे अल्फाजों से किसी को धक्का लगा हो तो मुझे माफ़ कर दें। इनका तो शेवा है टीवी एंकर वालों का कि गलतियाँ कर देते हैं, उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। ये रहा उसकी ट्विटर की कुछ कॉपी। इसका शेवा है। तो अमन के पैगंबर की शान में गुस्ताखियाँ, अमन के पैगंबर की शान में गुस्ताखियाँ और शहादत पर शहीदों की बताए गलतियाँ, और शहादत, अमन के पैगंबर की शान में गुस्ताखियाँ और शहादत पर शहीदों की बताए गलतियाँ। ये माफ़ी, ये सफाई, ये सिर्फ बहलावा है, एक ख़ास मकसद के लिए रखसा हैं ये घट पतलियाँ। ये है इन मोदी मीडिया वालों का शेवा। मैं उनको उनके करतूतों, उनके कामें अपने कुछ शायरी अंदाज में बताकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ।